यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो दोस्तों एक और पेपर आया है जिसमें आप करने वाले हैं धुआं धुआं, धमाका कर देंगे इस पेपर में आप। परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र विषय हिंदी, कल इसमें से आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो सबको पता है प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, अज्ञे। अज्ञे ने प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा है, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना की गई है श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से तुलना की गई है कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कृष्ण भगवान। तीसरा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा। तो देखिए यह परिभाषा है मम्मट की। ठीक है, तो इसमें बा वाला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अपना, नेताजी ने मूर्ति लगवाई थी। तो नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी, आप सबको पता है, नगर पालिका द्वारा इनकी मूर्ति लगाई गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि द्विगु में संख्या होती है, द्वंद्व में दोनों पद बराबर होते हैं, अवयवी भाव होगा नहीं क्योंकि इसमें प्रथम पद टुकड़ा होता है। तो कर्मधारयी डी इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही ईजी। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा कर्मधारयी समास, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो किसका पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे। आप सबको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है और परीक्षा में आने के इसके चांसेस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे तैयार करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, उत्साह एक रिक्त स्थान गीत है। तो उत्साह एक आह्वान गीत है, बी वाला ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा, उत्साह एक आह्वान गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो देखिए ये रस से पूछा गया है कि भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका विभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाव प्रधान साहित्य को रिक्त स्थान काव्य कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका काव्य। देखिए भाव प्रधान अगर परीक्षा में आए तो उसमें आएगा काव्य, काव्य या फिर पद्य भी इसका आंसर हो सकता है। भाव प्रधान होता है पद्य, और एक आ सकता है आपका विचार प्रधान। तो देखिए विचार प्रधान अगर आ गया तो विचार प्रधान में आपका आएगा गद्य। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, आईएमपी है और इसको तैयार करके रखें। भाव प्रधान में आएगा आपका काव्य, और अगर आ जाए आपका विचार प्रधान तो इसमें आएगा गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ रिक्त स्थान मास से शुरू होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका फागुन, यानी कि बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो कौन सा, तो सबको पता है निषेधवाचक। और अगर इसमें पूछा जाए कि प्रश्न अगर किसी में किया जाए तो उसका आंसर आ जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, निषेधवाचक जिसमें नहीं ना होने का बोध हो, निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की रिक्त स्थान विधा में लिखा गया है। तो देखिए ये यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, इसका आंसर आ जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला है, सत्य सत्य आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो पहला सत्य सत्य आपको इसमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा क्यों करेगा, अपनी प्रशंसा करते हैं निडर व्यक्ति, कायर व्यक्ति। ठीक है, अगर इसमें आता कि कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ये वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते, असत्य आ जाएगा इसमें। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए दृश्य काव्य में क्या होता है, अभिनय होता है, अभिनय। ठीक है, एक्टिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो अभिनय इसमें सही आंसर है, अभिनय प्रधान होता है दृश्य काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तो बिल्कुल गलत बात है, नाटक गद्य की प्रमुख विधा है। ठीक है, तो इसमें गौण विधा जो दे रखा है तो बिल्कुल गलत है। गौण विधा में कौन कौन सा आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। गौण विधा में आता है आपका रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ईटीसी। ठीक है, तो नाटक गद्य की गौण विधा है तो गलत बात है, इसमें असत्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने पाठ पढ़ा होगा कि लखनऊ में क्या प्रसिद्ध है, बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, आपको नाम भी याद होने चाहिए। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छठा वाला,
लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि लेखक जो अज्ञे थे वो किसके विद्यार्थी थे, वो विज्ञान के विद्यार्थी थे, ना कि मनोविज्ञान के। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये सही जोड़ी स्तंभ आ और स्तंभ बा का आपको मिलान करना है। तो इसमें पहला वाला दे रखा है सप्तक, तो सप्तक आप सबको पता ही है कि सप्तक का अर्थ क्या होता है। देखिए सप्तक का अर्थ होता है 7 का समूह को सप्तक कहते हैं। बहुत सारे इसमें गलती करेंगे, सप्ताह का दिन, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि सप्ताह के दिन को सप्तक थोड़ी ना कहा जाता है। सप्ताह के दिन को कुछ और कहा जाता है। 7 का समूह आएगा इसमें, सप्तक का अर्थ होता है 7 का समूह, खा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होना, तो ये एक अलंकार है। कौन सा अलंकार आएगा इसमें, अनियोक्ति अलंकार। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होना होता है अनियोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आपका जिसका ज्ञान कम हो, तो देखिए जिसको ज्ञान कम हो उसे बहुत सारे इसमें फिर गलती करेंगे कि उसको अज्ञानी कर देंगे। देखिए अज्ञानी तो वो होता है जिसमें कोई ज्ञान ही ना हो, उसे अज्ञानी कहेंगे। तो इसमें अज्ञानी आपको नहीं करना है, आपको करना है इसमें अल्पज्ञ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपको जिसको ज्ञान कम हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। एक शब्द के लिए उत्तर है, मोस्ट IMP है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है लोकोक्ति। तो आप सभी को पता है लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति एक कहावत होती है, तो लोकोक्ति को एक कहावत के हिसाब से इसमें आंसर आ जाएगा लास्ट वाला कहावत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रुति। तो देखिए श्रुति एक आपने पाठ में पढ़ा होगा कि श्रुति में क्या आ जाएगा, श्रुति देवी देवताओं का निवास है। ठीक है, इसमें आ जाएगा देवी देवताओं का निवास का वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका खेटुम। तो खेटुम क्या होता है, देखिए श्रुति वाले में आपका आंसर ये नहीं आएगा देवी देवताओं का निवास। श्रुति यानी कि होता है शब्द ध्वनि। ठीक है, मेरे से गलती हो गई थी उसके लिए सॉरी। 7 ये शब्द ध्वनि आ जाएगा गा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो श्रुति वाले में आ जाएगा गा वाला ऑप्शन यानी कि शब्द ध्वनि। ठीक है, अगेन श्रुति वाले में कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, शब्द ध्वनि गा वाला ऑप्शन। लास्ट है आपका खेटुम। तो खेटुम एक पाठ में आपने पढ़ा होगा कि देवी देवताओं वाला एक पाठ है, तो खेटुम वाले में क्या आंसर आ जाएगा, खेटुम वाले में आंसर आएगा आपका देवी देवताओं का निवास। ठीक है, तो खेटुम वाले में आ जाएगा आपका देवी देवताओं का निवास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला है इसमें जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए इसमें आंसर आ जाए आपका हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है आपका अनुभव किसे कहते हैं। तो अनुभव की आपने परिभाषा पढ़ी होगी रस में कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो देखिए ये 2023 में भी पूछा गया था, IMP क्वेश्चन है, इस बार भी इसके आने के चांस है। तो संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, क्या होता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं के से टकराने की हमें प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। ठीक है, भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बजाते थे। तो भोलानाथ और उसके साथी शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो भोलानाथ और उसके साथी क्या बजाते थे, अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, शहनाई। नेक्स्ट है आपका हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये सदा नीरा नामक काव्य संग्रह से ली गई है, इसका ध्यान रखें, सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। हिरोशिमा नामक कविता सदा नीरा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी इसमें। आश्रयदाताओं ने क्या किया, जो आश्रयदाता यानी कि राजा, तो अधिकतम जो कवि थे दरबारी कवि थे, तो उनने राजाओं की यशोगान किया, तो श्रृंगार रस में सारी कविताएं लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जयशंकर प्रसाद का कीजिए। जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं होती है, एक तो कामायनी जो महाकाव्य है उनका, और दूसरा वाला आप लिख सकते हैं आंसू, लहर, झरना, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं, ये इसका भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। तो देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि प्रजा को ना सताया जाए, ठीक है। राजा का क्या धर्म होता है, अपनी प्रजा को खुश रखना, तो प्रजा को ना सताना ही राजा का एक धर्म होता है, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं आप। कवि निराला की ये वाला कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आप अगर आपने पार्ट पढ़े हैं तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई अंतर, भी बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रबंध का पूर्व से संबंध रहता है, मुक्तक अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये वाला लिख सकते हैं। या फिर आप हास्यरस वाला लिख सकते हैं कि जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव तथा अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, हास रस होता है, ठीक है। उदाहरण लिख सकते हैं, मैं पहलवान हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, कागज को मरोड़ सकता हूँ, ये वाला आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद लिख सकते हैं आप, 11-13 की मात्राएं होती है, इसमें 11-13 की यति पर कितनी 24 मात्राएं होती है, ये वाला लिख सकते हैं। या फिर अतिशयोक्ति अलंकार भी इजी है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या जाएगा कि जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, जब किसी आवश्यकता से अनुसार अगर बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्व, तो ये वाला कर सकते हैं आप। जीवनी आत्मकथा दोनों बता देता हूँ मैं। कपास दे भाऊ देखिए नाटक के तत्व होते हैं, का से आपका बन जाएगा कथानक या कथोपकथन भी आप कर सकते हैं। पा से आपका बन जाएगा पात्र, सा से आपका बन जाएगा संवाद, ठीक है। दे से बन जाएगा आपका देशकाल, ठीक है। और भा से बन जाएगा भाषा शैली, और ऊ से बन जाएगा आपका उद्देश्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है 6 कहानी के तत्व होते हैं, कथोपकथन या फिर कथानक, पा से पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हैं आप। या फिर आप जीवनी आत्मकथा में अंतर भी लिख सकते हैं कि देखिए जो जीवनी होती है वो लेखक है ना किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, ठीक है। तो अन्य व्यक्ति के बारे में लिखेगा तो उसका आ जाएगा जीवनी। आत्मकथा, आत्म मतलब स्वयं, तो स्वयं की कथा अगर खुद के बारे में वो लिखेगा तो उसमें क्या जाएगा, आत्मकथा। ये अंतर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, यतीन्द्र मिश्र, कोई सा भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये वाला भी 14 क्वेश्चन भी देखिए इजी है, पार्ट में से पूछा गया है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये भी इजी है। नेक्स्ट है आपका एक कहानी या भी आत्मकथ्य, ये भी इजी है, 2 नंबर में पूछा गया है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। मैं ग्रामर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो पार्ट में से ईजी, आप 2 मार्क्स के, तो अगर आपने पार्ट भी पढ़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप 2 मार्क्स के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आराम से इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए जो दिखने में प्रिय लगे, पहले पूछा गया है जो दिखने में प्रिय लगे, तो उसे क्या कहेंगे, जो अगर दिखने में प्रिय, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रियदर्शी। क्या आ जाएगा, प्रियदर्शी। जो दिखने में अगर प्रिय हो तो क्या आ जाएगा, प्रियदर्शी। नेक्स्ट आपका जिसका वर्णन ना किया जा सके, तो देखिए जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं, अवर्णनीय, ठीक है, अवर्णनीय, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में उसके समक्ष निर्देश के अनुसार उसको परिवर्तित करके आपको लिखना है। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, इसको आपको कन्वर्ट करना है आज्ञावाचक में, तो आप इसमें लिख सकते हैं तुम समय से पढ़ो, ठीक है। तो ये एक आज्ञा हो गई, तुम समय से पढ़ो, ये ऐसा आप कर सकते हैं, तो एक आज्ञा हो गई, तो आज्ञावाचक वाक्य बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्य की सदैव जीत होती है, तो प्रश्नवाचक इसमें बनाना है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि क्या सत्य की हमेशा जीत होती है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और लास्ट में ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है आपको कि क्या सत्य की सदैव जीत होती है, इसको प्रश्नवाचक में बदल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आल्दो इसमें देखिए संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन का ध्यान रखिए, वो इस बार पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। तो वाला जरूर ध्यान रखिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या बिल्कुल इजी है, कोई सी भी कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखिए एक गद्य में से पूछी जाती है, एक पद्य में से पूछी जाती है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन देखिए अगरबत्ती विक्रय पर विज्ञापन लेखन आपको तैयार करना है, बिल्कुल ईजी है। विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद, देखिए संवाद आप मन से लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप याद करेंगे इनको रटेंगे। संवाद तो देखिए क्या होता है, बेसिक जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ होता है उन्हें आप संवाद कहते हैं, ठीक है। तो संवाद इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका अपठित बोध। अपठित बोध को देखिए एक आता है इसमें पद्य का और दूसरा उसके अथवा में आता है गद्य का, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। पहले दोनों को पढ़िए, समझिए, फिर जिसके आंसर आपको मिल रहे हों तीनों के, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसके आपके आंसर मिल रहे हों वो आपको करना है, ठीक है। तो देखिए पूर्व के बटोई, ये मैंने कल भी बताया था, ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। दुख के वर्ग में, अब देखिए इसका क्या सीधे अपना पहली लाइन में मिल गया अपने को, दुख और आनंद के बारे में बताया गया है, तो आप इसमें शीर्षक लिख सकते हैं सुख दुख, ठीक है, सुख दुख, इसमें आप शीर्षक डाल सकते हैं, ईजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन पत्र लेखन के अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाना है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि सेवा में श्री जिलाधीश महोदय ऐसा करके राजगढ़ करके आप लिखेंगे इसमें सेवा में राजगढ़ जिलाधीश महोदय। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि हमारी परीक्षा निकट आ रही है, हमें परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो इसमें आपको 4 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ईजी। हाई स्कूल परीक्षा में प्राणवी सूची वाला भी आप कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी प्रश्न है कि अपने दोस्तों से कहेंगे आप मैं यहाँ पे कुशल हूँ, आप भी आशा है आप भी वहाँ पे कुशल होंगे, तुमने परीक्षा में प्राणवी सूची में हासिल किया, ऐसा वैसा करके कुछ भी लिख सकते हैं आप मन से, तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका निबंध। तो निबंध तो आना ही है कोई सा भी, लेकिन ये है कि रूपरेखा सहित इसमें पूछा गया है। बाकी आप है ना सारणी मतलब ये बोलते हैं अपने पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं पूरा, रूपरेखा पॉइंट में ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैराग्राफ में डालें आराम से, क्योंकि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। पिछली बार क्या होता है 10 मार्क्स का आता था, तो आप 4 मार्क्स का ईजिली कर पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, तो कोई सा भी कर सकते हैं, मोबाइल वाला भी ईजिली कर सकते हैं। आपके मोबाइल आजकल इसके लाभ भी है हानि भी है कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और लाभ भी हैं इसके बहुत सारे कि बच्चे जो गरीब होते हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, तो ऐसे भी करके कुछ भी आप मतलब लिख सकते हैं मन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, वो भी आराम से अंक ला पाएँ अच्छे। ठीक है, इस वीडियो को से देखने से आपको 70 से 80% आपको इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।